अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, आपको जगह का नाम तो पता नहीं होगा, ताकि जो बच्चे पहले से ही हैं उनको मालूम होगा शायद। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने क्या लक़ब दिया था, और जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, आइए आइए मुल्ला जी, चूल्हा जी जाओगे, जल्दी आइए स्टेज पे को भागते हुए। अल्लाह ने उनको क्या लक़ब दिया था जो सहाबी रसूल को भी दिया है? आराम से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। माशाल्लाह। तो जावेद भाई, मैंने आपसे सवाल किया है, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ने क्या लक़ब दिया था जो कुरान में भी इरशाद फरमाया है उस चीज के बारे में, आप बता सकते हैं? ईसा इब्ने मरियम उनका नाम था, लक़ब होता है जिस लक़ब से हम जानते हैं उसको। जैसे अबू बकर सिद्दीक उनका एक लक़ब है, फारूक एक लक़ब है, इस तरह का सर लक़ब के नहीं पता। तो आप जा सकते हैं प्लीज। और बच्चा है आप में से कोई? आइए, आप भी आइए, दिल खुश करिए आगे। और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आप ले जाइए घर को, आज से इस पर ही खाना बनेगा, जो होगा देखी जाएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्तमश। मोहम्मद अल्तमश, बताइए। नहीं नहीं, देखिए आज नहीं, इंशाअल्लाह। मैंने आपसे क्या बोला, आज नहीं, आने वाले वक्त में एक वक्त आता है इंसान का। बताइए। चलिए, जा भी सकते हैं आप, ठीक है। जिस दिन आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी आना चाहते हैं, आइए, नसीब अजमाइए आप भी अपना। मोहम्मद अरमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपका जवाब मर्दों से बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने लेडीज़ों में पूछा है। चलिए आप बैठिए। देखिए, अल्लाह ने उन्हें सिद्दीका का लक़ब दिया था। सिद्दीका, बहुत ज्यादा सच बोलने वाली। ये उनको सवाल के जवाब के पास आ गए थे, लेकिन इन्होंने नाम गलत ले दिया। अगर ये जनाबे मरियम बोल देते तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा इनका हो जाता। अब नहीं, अब क्या हो रहा है? अब तो मैंने आपको जवाब बता दिया ना चीज का, सवाल का। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बार जब आप आएंगे तो कुछ ये 10 बच्चे या 5 बच्चे, सबको तो नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि शैतान कुछ करने नहीं देगा हमें। वो कसम खाया हुआ है कि मैं तुम्हें गाने जरूर सुनवाऊंगा। अभी हनी सिंह के सुनो, सब सुना देंगे जितने बच्चे बैठे हैं। कुछ तो रफी साहब के ही फैन होंगे आप में से, कुछ बादशाह। तो चलिए मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस्लामिक सवाल, और जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से एलईडी। जिसने इसका सही जवाब दिया उस बच्चे को मेरी तरफ से एक एलईडी का सवाल है। ये आपको देख लेना है, क्या करना है। रेडी हैं आप सब? सबके लिए बता दे आज। और देखिए, बस वही बच्चे यहाँ आएंगे जिनको मालूम हो एकदम स्ट्रेट, ऐसे टुक्का मारना। और इसमें टीचर भी बता सकते हैं या उनके पेरेंट्स आए वो भी बता सकते हैं। ये सभी के लिए सवाल है। चलिए अब बैठ जाइए शांत होकर। चलिए, अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सुना है आपने? बताइए उनका लक़ब क्या दिया अल्लाह ने? बस खाली लक़ब बता दीजिए पहले, अभी सवाल अभी करूँ आपसे, जब आप जानते हैं, आपने सिर हिलाया तो बताइए। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कितने ऊँट थे, जो अल्लाह ने कुरान में बताया, लिखत में आए वो चीज। जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से एलईडी।
आओ बेटा आओ। देख लीजिए बच्चे का कॉन्फिडेंस, अगर ये जीत गया। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अम्मार। देखिए अम्मार, मैंने आपसे सवाल किया है, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कितने ऊँट थे, तादाद उनकी जो लिखत में है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया मुझको तो आप एलईडी जिताएंगे, ठीक है? तो बताइए फिर। 16। अब नहीं, इतनी देर नहीं होती है। आओ आप भी आओ, तमन्ना है तो आइए आप। तमन्ना बहुत जल्दी पूरी करता हूँ मैं आदमी की। आइए घर को आइए। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस। बताइए। 2009। मैं जीत के देखो सीना में जाता। टाइम ओवर। अब बैठ जाइए, अब कुछ तुक्का नहीं, अब कोई तुक्का नहीं। यहाँ आइए यार, तुम मेरे यहाँ स्टेट पर आ दो। और बच्चे तो भी यहाँ, छोटू यहाँ आओ तुम भी। यार कम से कम मेहनत का तो कुछ लेके जाओ यार अपनी। यहाँ तक आने का तो कुछ मिलना चाहिए ना तुम्हें। सर कोई यहाँ है? प्रिंसिपल सर कोई स्टाफ में से कोई है? मैम आ सकते हैं स्टेट पे? चलिए रहने दीजिए, मैं अपने हाथ से दे देता हूँ। जब स्टाफ ही यहाँ मौजूद नहीं है तो बताइए क्या करें सर। जोरदार तालियां सर के लिए। चलिए जोरदार तालियां बच्चे के लिए, इसकी हिम्मत के लिए। जाइए बेटे। ये सीना निकालने का है या नहीं? वैसे नहीं चलना, ऐसे ही चाहिए भाई। चल रहे हैं गुड्डू की तरह नहीं, जवान आदमी ऐसे चलता है। जोरदार तालियां भाई के लिए। चलिए बताइए ना आप। इंशाल्लाह आपको सवाल का आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे तुक्का मारना है। तो इस सवाल का जवाब है, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 7000 ऊँट थे। 7000 ऊँटों का थे आपके पास, और इससे भी ज्यादा गाय, बकरी, भेड़। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद नबियों में सबसे ज्यादा माले गनीमत अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। आपके पास इतना माल ज़र था कि आपको अंदाजा नहीं था उस माल ज़र का। आप इतने मालदार थे। अब मैं वॉशिंग मशीन पूछता हूं आपसे। वॉशिंग मशीन आपकी इस्लामिक सवाल है, वो कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़ेंगे। अब एक होगी, एक और हो जाएगी डबल। मैं ये नहीं बोला है नहीं, डबल हो जाएगी, ठीक है? तो सभी बच्चों से ये सवाल है और इस्लामिक सवाल है। सीना तैयार कर लो फिर। हाँ पूछना है आपसे। वॉशिंग मशीन आपकी। अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने टाइम तक बीमार रहे? जल्दी जवाब बताइए इसका। आइए आइए आइए। लगता आज तो मशीन गई, मशीन गई। ऊपर आइए, अब बैठ जाइए बेटे साहब। अब कुछ तुक्का वाली बात। इधर से आ जाइए, शेड पे इधर। अब कुछ नहीं, अब तुक्का नहीं चलता है। जी आपका नाम? अजमीना। बताइए कितने साल तक आप बीमार रहे बिस्तर पे? 80 साल। 80 साल नहीं, चलिए अब मैं इसका आपको जवाब बताता हूँ। इस बच्चे का हाथ खड़ा है अभी पीछे। इस बच्चे ने आइए 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 आइए, स्टेट पर आइए। अब बिल्कुल चुप साइलेंट हो जाइए आप। अभी आपसे ओरियल सवाल हो रहे हैं। जब आप हमारी पार्टी में जुड़ जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो बोलने का डर है ना और अंदर से, ये भी निकाल दूंगा।
ये हिचक होती है, बच्चों को जवाब पता होता है लेकिन बता नहीं पा रहा है कि हाथ उठा दे तो स्टेज पे जाना पड़ेगा सबके सामने। तो ये भी खत्म हो जाएगा जिस दिन आप कार्ड लेकर बैठेंगे। तो अभी तो आपको सबको फ्री खिलाना पड़ रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? शोएब अली। माशाल्लाह। तो शोएब भाई, मैंने आपसे सवाल किया है, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे? 18 साल। माशाल्लाह, जीत चुका है। एक बार और। वॉशिंग मशीन भाई जीत चुका है। भाई वॉशिंग मशीन उठा दो तो इनको, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। वाले तालियां नहीं बजा रहा बिल्कुल भी। एक बार और तालियां बजाओ। उस्ताद वाले देखिए, माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है भाई का हमारे यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है आपके साथ, ये रियल गेम है। प्रिंसिपल सर और क्लास टीचर प्लीज स्टेज पर आए। प्रिंसिपल सर और क्लास टीचर को सर। भाई आज तो अम्मी खुश हो गई, आज तक 100-200 लेकर गया है, आज कुछ लेकर आया घर में। आप भी जीतेंगे ऐसे, पर प्रेस्टिज थोड़ा अपना अपना कॉन्फिडेंस ये लाना है हमें अपने अंदर, ठीक है? सर हमारा सिर्फ यही है, बच्चों के अंदर उमंग पैदा हो। ये इस्लामिक बच्चे हैं तो इनके अंदर उमंग पैदा हो रहा है। इनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबियों के बारे में, सहाबाओं के बारे में, वलियों के बारे में। और हमने सीखना, कौन सीखेगा? ये भी बहुत जरूरी चीज है। इस बात से हमें इबरत हासिल होती है कि आगे चल के हमें क्या सीखना है, क्या बोलना है, जीना कैसे है, सब्र किस तरह से करना है। अल्लाह के नबी सब्र करते थे ना करते थे? 18 साल बीमार रहे आप, सब कुछ तबाह हो गया आपका, सब कुछ। 7000 ऊंट खत्म हो गए, भेड़ बकरियां, आपके बाग बगीचे सब कुछ खत्म, लेकिन सब्र एक बार ऊप भी नहीं बोला। और एक हम तुम है, बस आइए सर, जाइए शोएब भाई। तालियां बजती रहनी चाहिए बिल्कुल। जोरदार तालियां शोएब भाई के लिए। यार कैसे दोस्त हो यार तुम, आज 2 इनाम जीता है। वॉशिंग मशीन हमारे कब्जे में आ गई। शोएब भाई ले जाइए, आज साथ साथ लेकर जाइए। हाँ मत रखिए हमारे पास, फोटो ले लीजिए सीधे करके। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत जानवरों पे, जिन्नातों पे, इंसानों पे, अल्लाह ने सब चीज पे हुकूमत दी थी आपको। जिस चीज को हुक्म करते वो चीज उड़ जाती, वो काम हो जाता। वहीं पर एक रानी थी बिल्किस। बिल्किस का तख्त कितना लंबा था और कितना चौड़ा था। अगर किसी बच्चे ने इसका सही जवाब दिया, उसको मेरी तरफ से फ्री है। कोई बच्चा? आओ बस, आ जाओ बस। बिल्किस नाम पहले बता दिया आपको ताकि दिमाग में आ जाए। आप में से एक है कोई गर्ल्स में से? अबे यार भैया फ्री मत, बहुत मारेंगे। चलिए बताइए, जब आपको यह मालूम है कि वो 80 गज लंबा था तो 40 गज चौड़ा था, है? तो आप इसका नाम, जो उनको लेकर आए थे उनका नाम बता सकते हैं? और आपको उनका नाम मालूम है जो लेकर आए थे? मैं इनको फ्री जब भी दे दूंगा। जब इनको मालूम ये है कि 80 गज लंबा और चौड़ा था, तो इनको यह भी मालूम होगा कि वो तख्त को लेकर कौन आया था। अभी रुक जाइए, आपका कोई इन्वॉल्व नहीं है। अब इनका सवाल, अभी बैठ जाइए, बस इनसे चल रहा है खाली। आप बताइए, चलिए। और आपने बता दिया फ्रिज आपकी, देखिए सर तुक्का नहीं लगता है, एक नॉलेज होती है। मुझे खाली तुक्का होता तो किताब में देख लिया होता, लेकिन मैं अल्लाह के शुक्र से रखता हूँ इतनी नॉलेज कि मैं पूरा वाकया बता दूंगा आपको। जाइए आप बताएंगे नाम? आइए, अगर नाम बताए तो जाओ। नहीं आप बैठ जाइए, बस सिट डाउन। उनका नाम था आसा बिन बरखिया, जो एक पलक झपकते ही पूरे बिल्किस के तख्त को उठा लाए थे। आसा बिन बरखिया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद भी फरमाया उनका नाम। यहाँ पर तुक्कर नहीं चलता है, मैंने बोला ना, वही जीतेगा जिसको मालूम होगा। यहाँ चीटिंग नहीं होगी।
दिया जाएगा जिसका जो इनाम होगा, जिसका जो इनाम होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सबको तो सवाल कर लिया है बड़ी चीजों का, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि आप दिखाने के नहीं लाए थे। अब मैं छोटे छोटे सवाल, क्योंकि आपको जीतना भी है, तो मैं आपको इस्लामिक थोड़े थोड़े हल्के सवाल पूछता हूँ, और आपने बता दिए तो आपको मेरी तरफ से ये बड़े वाला डिनर सेट। ठीक है, मैं अब नाम लेकर बुलाऊंगा बच्चों को। चलिए एक सवाल और करता हूं, और बच्चों ने उसका सही जवाब दे दिया तो उसको मेरी तरफ से एलईडी दी जाएगी। एलईडी का सवाल है ये, ठीक है। जिसने इसका सही जवाब दिया उस बच्चे को मेरी तरफ से फिर से एलईडी दी जाएगी। तैयार हैं आप? तो बताइए, जब इस्लाम शुरुआत हुई, इस्लाम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शुरुआत की, तो इस्लाम के लिए सबसे पहला भाला किसने उठाया? आइए आइए, अब चुप जाइए। अब तो वही बच्चा जीतेगा जिसको मालूम होगी। चलिए आ जाइए भाई जल्दी। लगता है भाई एलईडी भी ले गई। देखिए, इस्लाम के लिए सबसे पहले भाला किसने उठाया? हजरत अली। नो, अब बैठ जाइए यार, ये क्या है बात है? जब आप सो रहे होते हैं कि जब सवाल पूछता हूं आपसे, जाइए आप। सबसे पहले भाला इस्लाम के लिए सहाबी रसूल हजरत बिलाल ने उठाया। जब आप ईमान लाए ना, ईमान, तो मक्के के कुछ कुफ्फार उनको दिक करते थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आप मुझे एक भाला बनवा कर नहीं दे सकते, ताकि ये मुझको परेशान कर, तो मैं इनको भोग दूं, मार दूं इनको। और वो भाला उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। जंगे बदर के अंदर, जंगे ओहद के अंदर, सारी जंगों में उन्होंने अपना हमेशा वो भाला साथ रखा। और आप जाकर सर्च कर लेना या सुन लेना हदीस, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तलवार को कह सकते तो हो सकता था, वो भाले की बात थी। तो चलिए अब जीके कंपटीशन की तरफ आते हैं। छोटे छोटे इनाम बताइए, भारत के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप आइए, एक भाई आइए, वो बस आइए आइए आइए। हाथ किसने उठाया? शर्ट पर आइए आप। अब लेन दीजिए, अब बस, अब कोई ट्रांसलेट नहीं, कुछ नहीं, आ जाइए। जीके का सवाल है, भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य का अंदर जिला है? बताइए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं सवाल को, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं, वीडियो हम काट लेंगे। भारत के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सानिया। सानिया बताइए। मैंने जिला पूछा है। अब बैठ जाइए यार, डिस्टर्ब मत करेगा, जब आपको मजा आए। बताइए। नो, जाइए आप। भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिला है वो है कच्छ। कच्छ गुजरात के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, जमीन स्क्वायर फीट के हिसाब से। राजस्थान राज्य है, वो एक जिला है। जीत चुके थे आप, लेकिन वो राज्य का था, ये जिले की बात है। ठीक है, चलिए। फातिमातुल ज़हरा हजरत अली की बीवी और हजरत इमाम हसन हसन की वालिदा, उनके घर पर कौन से सहाबी रसूल चक्की पीसा करते थे? बस बच्चे आ जाइए, आप एक आ जाइए, बस चुप जाइए। पढ़ते हो ना, पढ़ते हो कभी ये वाली बात? बस पढ़ो ना, मेरे को 2 मिनट कंट्रोल। हाँ भाई, क्यों नहीं आ रहा है? बस दोनों में अपना कंपटीशन है। कौन से सहाबी रसूल हजरत अली के घर पर चक्की पीसा करते थे?
देखिए माशाल्लाह ये बच्चा जीत चुका है, जोरदार तालियां इसके लिए। सर स्टेट पर आ जाइए प्लीज। चलिए जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। पकड़ो सही से पकड़ो, एक फोटो के लिए। इस बच्चे का जवाब था हजरत बिलाल। आप फातिमातुल ज़हरा के घर का कामकाज भी किया करते थे, वो चक्की भी पीसते थे। आपकी ड्यूटी थी, आप पर्सनल गार्ड थे। साहबी रसूल में सिर्फ आप ही थे जो डायरेक्टली आप घर के अंदर पूछकर जा सकते थे। फातिमातुल ज़हरा के चक्की बेचते थे, कामकाज करते थे, घर का सौदा लाते थे। और कभी कभार तो आप उधार पैसे लाकर, गुर्बत का दौर था तो घर का खर्चा भी चलाया करते थे, जबकि दो जहां उनके थे, हुकूमतें थी उनके पास, लेकिन हुकूमत भी ऐसी थी कि फकीरों से बेहतर। फकीरों में पैसा होगा लेकिन आप पे नहीं था, क्योंकि आप सब माले गनीमत तकसीम कर दिया करते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे। तो जाइए चलिए, ये सवाल आपको फिर से गीजर के लिए है। जिस बच्चे ने इसका सही जवाब दिया उस बच्चे को मेरी तरफ से गीजर गर्म पानी का। तैयार हैं आप सब? कौन कौन तैयार है? हाथ बढ़ाइए। बड़ी मायूसी छा रही है यार आपके अंदर, क्या बात? कुछ डांस वांस करवाऊं? गाने बजवा दूं? बजवा दूं? चलिए, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम किस नबी के भतीजे हैं? अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम किस नबी के भतीजे हैं? किसी को मालूम है? आइए। आज तो गीजर है भाई, आप और आपने, आप बैठ जाइए। आपका नाम? निशा। आपका? अशाना। मैंने आपसे सवाल पूछा है, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम कौन से नबी के भतीजे हैं? ठीक है, बताइए आप। आप जा सकते हैं। जीत चुकी है बच्चे, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। गीजर उठा दीजिए ना गर्म पानी का। सर आपके क्लास टीचर कौन है? आफरीन मैम। आफरीन मैम, प्लीज स्टेट पर आइए। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब आपका काफिला कहीं से गुजर रहा था तो आगे एक चूटी थी। चूटी को पता चल गया। चूटी ने बोला अपने, जो उनकी चूटी उनकी सरदार थी, वो बोली तुम अंदर हो जाओ, कहीं धोखे से आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला कुचल न दे, मार न दे। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो कुव्वत बख्शी थी, वो ताकत बख्शी थी कि आप बहुत दूर से सुनिया करते थे, बहुत दूर से आप सुनिया करते थे चूटी की बात। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना तो आप बहुत मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद बोले उस चूटी को यहाँ लाओ। उन्होंने कहा चूटी से, क्या तुझे मालूम नहीं सुलेमान का काफिला किसी को नहीं कुचलता, किसी पे जुल्म नहीं करता?
तो उस चोटी का जवाब था, सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको मैं जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ, आप किसी पे जुल्म नहीं करते हैं और ना ही किसी को मारते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मैं इनकी सरदार हूँ। जो लीडर होता है ना आपका, उसका फर्ज बनता है कि वो आपकी रहनुमाई करे, आपको बचाए। लीडर का काम ही सिर्फ ये है। सबसे पहले लीडर के सीने पे गोली होनी चाहिए, लेकिन हमारे लीडर पीछे बैठते हैं, प्रजा आगे और लीडर पीछे। अब जमाना उल्टा है ना। तो चोटी ने कहा मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इन सबको बताऊं कि कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला आपको पद्यानी में कुचल ना दे। तो बताइए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितनी दूर से उस चोटी की आवाज को सुन लिया, कितनी मील से? चलिए बताइए, आइए बस आ जाइए। आपको पूरी बात समझाने के बाद मैंने सवाल पूछा आपसे, इसी तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फिरोज। मैंने आपसे पूछा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चोटी की बात को कितनी मील से सुन लिया था? 40 मील दूरी। 9। अब देखिए, आपको मैंने अभी भी बोला था कि जिसको सवाल का जवाब पता हो वो एकदम से हाथ उठाया करे प्लीज। ये नहीं कि बात को तुक्का मारने के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चोटी की बात को 3 मील दूर से सुन लिया था। और आज की डेट में जो माज़अल्लाह कहना चाहिए, हम जैसा बसर बताते हैं, उनके कान में चोटी को रख दो जब उसकी आवाज नहीं सुन सकते। ये अल्लाह के नबियों की शान है, वो कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत अता करी है। तो चलिए अब अगला सवाल, इस्लामिक सवाल आपके बीच लाता हूं, और ये सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तैयार हैं? इसको इजी कर देता हूं मैं और सवाल को, और जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से 1 रूम हीटर, जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से रूम हीटर। चलिए, जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे और जब आप वहां से वापसी आए तो किस शख्स ने बछड़े को माबूद बना दिया, यानी खुदा बना दिया? माज़अल्लाह उसने कहा कि ये जो बछड़ा है ये वही है जिससे मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर बातें करते हैं, तुम इसकी पूजा करो, इसको मानो। तो उस शख्स का नाम भी अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। आपको तो मालूम होना चाहिए, आपके सवाल स्कूल में किया गया था, इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। कार्ड वालों को मैंने नाम भी लिया था, बाकायदा 5 बार नाम लिया था। अभी रुक जाइए प्लीज, अभी देखेंगे आपकी नॉलेज भी यार। यहाँ इसलिए तो आए ना कि अंदर जो चोर है वो बाहर आए निकल कर। अब बस सब्र करिए। तो उसका क्या नाम है? 1 2 3 आइए। जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था, खुदा बनाया माज़अल्लाह, उस शख्स का क्या नाम है? पहले साइलेंट होइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शायर। मोहम्मद शायर। बताइए आप। हजरत बिलाल। इब्लीस। सामरी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जीत चुका है। जोरदार तालियां भाई के लिए। शामरी। शामरी ने बछड़े को माज़अल्लाह माबूद बना दिया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जा तू जिंदगी भर तक बीमार रहेगा। फरत अली सर स्टेट पर आ जाएं। फरत अली सर प्लीज स्टेट पर आएं। आपके क्लास के बच्चे बहुत तेज हैं, एक शेर तो आपको भी जाना चाहिए इसका प्रेस्टिक करवाने का। हाथ हाथ इनको भी दो सर, बढ़िया सा उठवाओ यार। सर की नहीं है जग वाला, ये उठवाओ इन्हें, ये वाला सर को एक बोला मेडल लाओ भाई, ये वाला जोरदार तालियां भाई, तालियां। हाँ ले फोटो लो भाई। जीके कंपटीशन उस दिन बड़ा होगा जिस दिन आपको पेपर पे लिखवाया जाएगा सामने बैठकर। वो उसी दिन होगा जिस दिन हमारा संडे में इंशाल्लाह बड़ा शो होगा। वहां पर आप बहुत बहुत बड़े इनाम भी जीत सकते हैं, और वहां आपको हेल्पलाइन भी दी जाएगी, A B C D भी किया जाएगा, उसमें भी आप एक तुक्का मार लेना।
उसमें तो मान लोगे तुक्का, तुम सबके सब मान लोगे। बोले एक तो चुनना चार में से, अब कोई ना कोई तो होगा जरूर। चलिए फिर सवाल करते हैं आपसे, इस्लामिक सवाल है, और जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से एक बड़ा वाला वाटर कूलर, ठीक है, 15 लीटर का वाटर कूलर आपका, और आपने सही जवाब दिया इसका। चलिए तैयार हैं आप सब? और ये सवाल सभी से है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। इस्लामिक सवाल है हजरत बिलाल के ऊपर। जब हजरत बिलाल को अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लेकर गए, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी साहबजादी आपके लिए खजूर लेकर आई? किसी को उसका सवाल का जवाब पता? उठाए हाथ। आओ, आइए आप भी आइए, आइए आप भी आ जाइए, बस तीनों आ जाइए। जब हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लेकर गए, मेहमान बनकर गए, तो कौन सी साहबजादी वहां आपके लिए खजूर लेकर आई? ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अम्मार। जी अम्मार बताइए। हजरत फातिमा। बीबी फातिमा। बीबी फातिमा। जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जैनब आप वहां पर खजूर लेकर आई और आपने कहा लीजिए चाचा जान खाइए, तो उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कच्ची खजूर दी उन्हें अलग कर दिया कि मेरे बिलाल को कच्ची मत खिलाओ। कहाँ बादशाह है और कहाँ एक गुलाम, लेकिन मेरे नबी ने सब कुछ खत्म कर दिया बीच में से कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है हम में से, हम सब इब्ने आदम बराबर का दर्जा रखते हैं। मैं बड़ा नहीं हूं आपसे, नहीं आप मुझसे बड़े, सब बराबर का दर्जा है। अल्लाह की निगाह में सबकी एक तरीके से चांच है, सब एक समान है। हम तुम ये हम तुम ले आते हैं कि मैं बहुत गोरा हूं, कि मैं बहुत ताकतवर हूं, ये सोच होती है आदमी की कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ शैतान ने फतूर डाल रखा दिमाग में। सूरज शकल नहीं देखता अल्लाह, तुम्हारा दिल देखता है, दिलों के राज जानता है। वो कहते हैं ना वो दिलों के राज जानने वाला है, तो अल्लाह का राज जानता है। बड़ी यार कमजोर आवाज है यार आपकी यार। अभी कोई डांस हो रहा होता तो बड़ी स्पीड से आप बोलते हैं यार सबके सब। सबके कुछ नहीं मिलता उसमें गुनाह के सिवा। यहाँ तो कुछ मिल भी रहा है, यहाँ थोड़ा सा ही मिल रहा है। चलिए अब एक सवाल और होगा, उसके बाद में हम आपसे गेमिंग्स चालू करा देंगे, और इसका अगर तुमने सही जवाब दिया तो उस बच्चों को मेरी तरफ से एक वाटर कूलर, एक डिनर सेट और एक आपको केतली दूंगा गर्म पानी की। 3 चीजें, एक सवाल का जवाब दोगे तो 3 चीजें आपकी हो जाएंगी। तैयार हैं आप सब? है कॉन्फिडेंस? थोड़ा सा तो होगा यार, है? वो तो दिख भी रहा है भाई, आज सबका दिख रहा है मुझको। चलिए ये मैंने सवाल आपसे स्कूल में भी किया था और अब भी कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल और सहाबी रसूल हजरत बिलाल याद है आपको? देख लीजिए आप, एक सवाल और 3 चीजें हैं। इतना इजी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सहाबी रसूल हजरत बिलाल जब मक्के से मदीना को तशरीफ लेकर गए तो उनके काफिले में कितने लोग थे? बस आ जा भाई, एक भाई तू भी आ जा, चुप जाइए बस पीछे भाई। अब तीनों आ गए भाई, एक एक करके बताना। आप बताएं। 17 16 16 आप जाएं जाएं। ये भाई दोनों राइट है यार। 16 पूछा था ना, 16 तो सही बता दिया। अब जब आपको इतना मालूम होगा तो आपने उस हदीस को सुना है तो आपको उसके आगे भी मालूम होगा।
जब हमने हदीस सुनी है तो पूरी सुनी होगी ना, कि खाली 16 सुने थे? आगे भी सुनी होगी कुछ ना कुछ, और आगे भी बात आई होगी। चुप जाइए, अब आपका काम नहीं है, अब मेरा काम है ये कि तुम्हारा थोड़ी ना है। मैं तो वहां से यहाँ लाता हूँ आपको बुलाकर, पहले लड्डू पेड़े दिखाता हूँ और फिर यहाँ पे डंडे तो जा रहे हैं। चलिए ये बताइए आप दोनों में जिसने ये सही जवाब बता दिया, सबसे पहले आपको मक्के के अंदर कौन से कुफ्फार ने खरीदा हजरत बिलाल को? हज। हज। अब जाइए, देखिए ये होती चीटिंग। यार रुकिए एक मिनट, वो मेरा भाई बैठा है पीछे, उसने कह दिया हज, तो उन्होंने हज ही बोल दिया। जाइए आप, जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाओ यार, मायूस मत हो, कुछ तो जाएंगे। ना ना बोतल नहीं, इनाम दो पड़े। आइए सर। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, भले तुक्का मारा लेकिन मारा तो सही कुछ।